हाँ दोस्तों, आज हम स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। स्टैटिक्स के अंदर टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं हम? मेन मतलब माध्य। अगर हमारे पास कोई भी डिजिट मिल जाए इंटरवल में और साथ में उनकी फ्रीक्वेंसी मिल जाए तो उनका मीन हम कैसे निकालते हैं? तो मीन निकालने के लिए अपने पास तीन फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, ठीक है, या बोलते हैं इसको प्रत्यक्ष विधि। दूसरा मेथड अपने पास एज्यूम्ड मेथड, एज्यूम्ड मेथड, ठीक है, इसको बोलते हैं कल्पित विधि, ठीक है। तीसरा मेथड दिया हुआ हमें स्टेप मेथड, ठीक है। इन तीनों के द्वारा स्टेप या इसको बोलते हैं, इन तीनों के द्वारा हम क्या निकालते हैं? मीन निकालते हैं। अगर अपने पास कोई भी फ्रीक्वेंसी और डिजिट इंटरवल के साथ में दिया हुआ है उसका मीन निकालने के लिए अपने पास तीन मेथड का यूज करते हैं। अगर हम तीनों मेथडों का यूज करते हैं तब मीन निकालेंगे तो उनका मीन क्या आएगा? सेम आएगा, ठीक है। उन तीनों का मीन क्या आएगा? सेम आएगा, ठीक है। तो यहां पर अपने पास इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट मेथड के द्वारा, एज्यूम्ड के द्वारा और स्टेप के द्वारा, तीनों के द्वारा हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? मीन निकालेंगे, ठीक है। तो पहले किसके द्वारा करते हैं हम? डायरेक्ट मेथड के द्वारा। तो यहां पे देखो, सबसे पहले मेथड कौन सा भाई? पहला मेथड डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है इसका? ये हो गया मीन का आपका। तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे? डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। आपके पास ये सिग्मा दिया हुआ है, ठीक है। ये इस रूप में मिल सकता है आपके पास और इस रूप में मिल सकता है। यहां पे इस सिग्मा का अर्थ है जो आपके पास एफ आई एक्स आई इंटू जो होके आएगा उसका टोटल सम जो आएगा उसका मान यहाँ पे आएगा, ठीक है। उस टोटल सम को रिप्रेजेंट करता है ये यहाँ पे सिग्मा। यहाँ पे क्या है भाई? सिग्मा एफ आई। यहाँ पे जो एफ आई की वैल्यू आ रही है टोटल सम एफ आई है, इसका टोटल सम क्या आएगा वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल सम कितना आ रहा है भाई? ऐड करें भाई, 6 7 8 11 50 20, 20 का 2 नहीं 0, कैरी क्या हुई 2, 2 3 5 7 8। तो यहाँ पे जो 80 आया है वो सिग्मा एफ आई की वैल्यू आई है। इसकी वैल्यू आई है सिग्मा एफ आई की वैल्यू। तो अब चलेंगे हम यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू। अपने पास एक्स नहीं दिया हुआ है तो एक्स हम निकालेंगे। तो यहाँ क्या कर दो मैं? एक्स आई, ठीक है। यहाँ पे इंटरवल कितना दिया भाई? सभी में इस इंटरवल में डिफरेंस दिया हुआ है वो 10 का दिया हुआ है। क्लियर? डिफरेंस कितने का भाई? 10 का। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इसके दो मेथड है आपके लिए। या तो इन दोनों डिजिट को जोड़ दो और दो का डिवाइड कर दो, इन दोनों को जोड़ दो और दो का डिवाइड कर दो। इन दोनों को जोड़ा कितना है? 20, 20 में डिवाइड किया कितना है? 10। इन दोनों को जोड़ा कितना है? 40, 40 में 2 का डिवाइड किया 20, ठीक है। या तो इस रूप में जोड़कर लिख दो, ऐड करके लिख दो, या फिर डायरेक्ट है 10 लिखने के बाद में इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो ऐड करते जाओ, इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो ऐड करते जाओ इनमें। तो यहाँ पे 10 ऐड किया कितना है? 30, 30 में 10 ऐड किया 40, यहाँ 50, यहाँ पे 60। क्लियर? ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। हमें क्या निकालना है? एफ आई एक्स आई। तो f इंटू एक्स, एफ इंटू इंटू कर दो भाई 60, 22 0, 63 0, 92 0, 70 0, 30 ये हमने कर दिया इनको इनटू आपस में। क्लियर? अब यहाँ पे सिग्मा एफ आई की वैल्यू, सिग्मा एफ वन एक्स वन की वैल्यू ये है, एफ वन एक्स टू की वैल्यू ये है। क्लियर? आगे सभी। अब इन सभी को मैं ऐड कर दूंगा। तो ऐड क्या है मेरे पास भाई? इधर ऐड किया तो भाई 0, इधर ऐड किया तो भाई 8 11 30 1 9 9 80 20, ठीक है। अब ये जो आ रही है 2830, ठीक है।
ये वैल्यू किसकी है भाई? ये वैल्यू है सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू, किसकी है? सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू। क्लियर? तो मैं यहाँ पे मेन निकालूंगा तो क्या भाई, सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी है भाई? ये कितना है भाई? 2830 अपन में क्या भाई, सिग्मा एफ आई ये दिया हुआ है 80, एक जीरो से एक जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आया? 283 में 8 का डिवाइड करेंगे। करो भाई 8 का डिवाइड। 283 में मैंने 8 का डिवाइड किया भाई। 8 3 जा 24, 4 3, 8 5 जा 40, 3 3 पॉइंट 8 3 जा कितना है? 28। कितना बच गया? 2 बच गया। जीरो। एक मिनट, यहाँ पे 30 आ गया। 8 3 जा 24 हो गई, यहाँ पे 6 होगा। 8 7 जा 56। क्लियर? इस नंबर में मैंने 8 का डिवाइड किया तो क्या नंबर आ रहा है भाई मेरे पास? ये नंबर आ रहा है 35.37। ये इसका मीन हो गया। किस मेथड के द्वारा? डायरेक्ट मेथड के द्वारा। पहला स्टेप डायरेक्ट मेथड पूरा हुआ। अब दूसरे मेथड के द्वारा करेंगे। दूसरा मेथड क्या दिया हमें? एज्यूम्ड मेथड। एज्यूम्ड मेथड क्या था भाई अपने पास? एज्यूम्ड मेथड, उसके लिए फॉर्मूला क्या दिया भाई? एज्यूम्ड मेथड के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा। ठीक है, ये हो गया अपने पास एज्यूम्ड मेथड के लिए मीन निकालने के लिए। ठीक है, तो यहां अपने पास a और d दो फंक्शन अलग अलग आ गए। तो a क्या होता है भाई? a की वैल्यू उस वैल्यू में से चूज करें जो x की वैल्यू ये, इस वैल्यू में से मैं a की वैल्यू चूज करूंगा। क्लियर? अब a की वैल्यू आप 10 मान सकते हो, 16 मान सकते हो, 30 मान सकते हो, 40 मान सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन ज्यादातर हम उस वैल्यू को चूज करेंगे जो उनके मिडल में हो, उनके मध्य में हो। तो मध्य में या दो वैल्यू, आप इन दोनों में से कौन से भी वैल्यू चूज करें। ठीक है, 30 या 40। तो मैं यहां से a की वैल्यू 40 चूज कर लेता हूँ। ठीक है, a की वैल्यू क्या चूज कर ली मैंने? 40। तो यहाँ पे d की वैल्यू कैसे निकले भाई? x आइटम माइनस a क्या भाई? क्लियर? ये हो गया। अब यहां से x की वैल्यू 40 में से घटाएं, यहाँ पे 10 माइनस 40 माइनस 30, 20 माइनस 40 माइनस 20। इतना करते ही आप एक बात ध्यान कर लीजिए कि यहाँ पे 10 का डिफरेंस है। आपको प्रत्येक डिजिट इसमें घटाने की जरूरत नहीं है, प्रत्येक डिजिट इसमें घटाने की जरूरत नहीं। 10 का डिफरेंस है, उतार दीजिए। -10, 0, 10 और ये आ गया आपकी डी की वैल्यू। अब क्या करना है मेरे को? एफ और डी को इंटू करना है। ठीक है, एफ और डी को क्या करूंगा मैं? इंटू करूंगा। तो क्या आ जाएगा यहां से? एफ इंटू, तो पहले वैल्यू एफ ये है, डी ये कितने भाई? -180। दूसरी 11 और 2 -22 और 21 और 10 -21 और 0, 23 और 0 0, 40 और 10 40 और 0, 5 और 20। क्लियर? अब यहाँ पे क्या भाई? नेगेटिव वैल्यू भी आ रही है और पॉजिटिव वैल्यू भी आ रही है। ठीक है, दो वैल्यू आ रही है अपने पास, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव को मैं अलग ऐड कर दूंगा, पॉजिटिव को अलग ऐड कर दूंगा। तो यहां से यहां तक नेगेटिव वैल्यू कितनी आ रही है भाई? 0, 10 1 ये आ रही है, माइनस का 610 आ रहा है। पॉजिटिव कितना आ रहा है भाई? 240। इसमें से इसको घटा दिया, क्या वैल्यू आएगी भाई यहाँ पे?
0, 1 में से 4 गया, 11 में से 4 गया, 7, 5 में से 2 गया, तो ये वैल्यू आ गई -370। अब ये वैल्यू किसकी आई भाई? ये वैल्यू आई एफ आई और डी आई का जो सिग्मा होगा उसकी वैल्यू। तो ये सिग्मा एफ आई और डी आई की वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है? माइनस में ही है। क्लियर? अपने पास ये फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले में रखो भाई, क्या वैल्यू आएगी फिर? ए की वैल्यू कितनी है भाई? 40 प्लस माइनस 370, 370 डिवाइड बाई एफ आई। एफ आई का मान कितना भाई? 80। हाँ भाई, इसको मैं सोल्व करूंगा, यहाँ देखिए, इसको मैं सोल्व करूंगा यहाँ पे, इधर करें भाई, 0 से 0, 37 में 8 का डिवाइड कर दो भाई, 37 में 8 का डिवाइड, 4 टाइम 5, 0, 8 6 जा 48, 8 3 8 2 जा, ये आ गया 4.62। ठीक है, यहां से क्या आ जाए भाई? 40 माइनस 4.62 आ जाएगा। क्लियर? अब यहां से 40 में से 4.62 घटाएंगे तो कितने आएंगे भाई? 40 माइनस 4.62, यहाँ पे 0 उतार देंगे, तो यहाँ पे 10 में से 2 गए, 8, यहाँ पे क्या 9, 9 में से 6 गए, 3, यहाँ पे 9, 9 में से 4 गए, 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 बचेगा, यहाँ पे 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है। ठीक है, तो अपने पास क्या आ रहा है भाई? 35.38 आ रहा है। कितना आ रहा है? 35.3, 7 भी आ सकता है, यहाँ पे 8 भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि आगे के डिजिट निकालेंगे उनके आधार पर ये डिपेंड करेगा। ठीक है, दोनों मेथड के द्वारा अपने पास दोनों मेन निकाला, सेम आ रहा है। क्लियर? अब थर्ड मेथड कौन सा था? स्टेप मेथड, उसके द्वारा हम मेन निकालेंगे। तो स्टेप मेथड क्या था अपने पास भाई? स्टेप मेथड में क्या होता भाई? अक्स मेन निकालने के लिए ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहां पे हमें क्या निकालना है? ए की वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंग मान लो, मैं 40 मान लेता हूं 1 मिनट के लिए। ठीक है, ए की वैल्यू 40 मान लेता हूं। हमें क्या निकालना है? सबसे पहले यू निकालना है, फिर यू को एफ से इंटू करना है। यू कितना आ रहा भाई? यू निकालने का मेथड क्या होता भाई? यू इक्वल एक्स माइनस ए अपॉन एच। ठीक है, एक्स माइनस ए मेरा निकाला हुआ, ये एक्स माइनस ए निकाला बटे में एच। एच क्या है? इनका डिफरेंस कितने का भाई? 10 का। तो इन सभी में मैं 10 का डिवाइड कर दूं, इन सभी मैंने 10 का डिवाइड कर दिया, तो 10 का डिवाइड करते क्या हो गया? 110, सभी कैंसिल हो जाएगी। क्लियर? ये मान किसका आ गया? यू का आ गया, इसको बट्टे में एच और यू कर दिया। क्लियर? यू का मान हम निकल गया डायरेक्ट। अब क्या करूं मैं? एफ और यू को इंटू कर देता हूं, एफ आई इंटू यू। इसको इससे इंटू किया भाई, 6 को -3 से -18, 11 को 2 से किया 22, 21 को 1 से किया 21, 23 को 0 से किया 0, 14 को 1 से किया 14, 5 को 2 से किया, माइनस माइनस के अलग ऐड कर लेंगे, प्लस प्लस के अलग ऐड कर लेंगे। तो माइनस के दोनों डिजिट 3 है भाई, इन तीनों को ऐड कर लो, तो क्या रहा भाई? यहां से 10 1 माइनस का 61 आ रहा है, और प्लस का कितना आ रहा है भाई? 24 आ रहा है। इसमें से घटाएंगे भाई, 11 में से 4 गए 7, 5 में से 2 गए, तो माइनस का क्या आ रहा भाई?
माइनस क्या 37, सूत्र क्या था भाई, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई इंटू एच। भाई यहाँ पे सूत्र चेंज कर लेना, यहाँ पे ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये वैल्यू निकल गई। अब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है भाई, यहाँ पे -3, ये वैल्यू किसकी आ रही है भाई, ये वैल्यू आ रही है सिग्मा एफ आई और यू आई, सिग्मा एफ आई और यू आई। रखो फॉर्मूले में, ए की वैल्यू कितनी भाई 40 माइनस ऐड कर दो 37/80 इंटू एच 10। क्लियर। अब हम यहां से 0 से 0 कैंसिल, 37 में 8 का डिवाइड करेंगे तो अभी अपने पास आ रहे थे 4.62 के समथिंग आ रहे थे, ठीक है। सिक्स टू भी आ सकता है, 6.3 भी आ सकता है, इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होना इस चीज के लिए, ठीक है। तो क्या करें यहाँ पे 40 माइनस 4.63, ये पॉइंट है। अब इसमें से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, 40 में से 4.63 घटाएंगे तो अपने पास आ जाएगा 35.37, ठीक है। अपना तीनों मेथड के द्वारा यही आंसर आ रहा है। हम मेन निकालेंगे, मेन के लिए आप कौन सा मेथड यूज कर लो, डायरेक्ट मेथड यूज कर लो, स्टेप मेथड यूज कर लो या अज्यूम मेथड यूज कर लो। इन तीनों के द्वारा क्या आंसर आ रहा, सेम आंसर आ रहा है। क्लियर यहाँ पे मेन, अगर आपसे पूछे इंटरवल देकर और फ्रीक्वेंसी देकर मेन पूछे तो इन तीनों मेथड के द्वारा हम मेन ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर।